अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के बानी हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनकी 11 सितंबर को बरसी थी। और ये तकरीबन तमाम पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी हैं वो जानते हैं कि हर साल 11 सितंबर को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बरसी है वो बड़ी अकीदत के साथ मनाई जाती है। तो लेकिन इस साल एक मुनफरिद बात हुई। पाकिस्तान तो हर साल जो है वो कायद-ए-आज़म की बरसी मनाता है और मनानी भी चाहिए कि उनकी मेहनत और काविशों से ही ये मुल्क बना था और उनकी अनथक मेहनत जो है उसका समर है कि हम सब आज आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर रहे हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं। तो लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में 1971 की जंग में आपको पता है कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होकर तो बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश बनाने में मुजीबुर रहमान जो था उसने अहम किरदार अदा किया था और बांग्लादेश के वो बानी कहलाया। और इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसने भी बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया था और एक मुक्ति बानी जो है उसको खड़ा किया और एक बहुत बड़ी कई सालों से प्लानिंग करके साजिश की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के एक बाजू को हमसे अलहदा कर दिया गया। तो उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म की बरसी जो है वो सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में मनाई जाती थी। मशरक़ी पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन या वफ़ात का दिन जो है उस पर छुट्टी नहीं की जाती थी और ना ही कोई तकरीब होती थी। हालांकि पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान दोनों को आज़ाद कराने में जो अहम रोल था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर्रब नश्तर और इस जैसे दीगर बहुत से जो उस वक़्त के मुसलमानों के लीडर थे उनका अहम किरदार था। तो इस साल ये हुआ कि बांग्लादेश में भी कायद-ए-आज़म की बरसी मनाई गई है और ये बहुत खुशी की बात है कि बांग्लादेश के लोगों को भी ये बात जो है वो महसूस हुई है कि असल में मशरक़ी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में और बांग्लादेश बनाने में कायद-ए-आज़म का कलीदी किरदार था। तो 11 सितंबर को बांग्लादेश में भी तकरीबात हुई और बांग्लादेश के जो पढ़े लिखे तबकात हैं और उनके रहनुमा हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तकारीब पर अपनी अपनी जो है वो तकरीरें की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज तहसीन पेश किया। तो उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना होता और अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ना होते और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता था, यानी कि हिंदुस्तान से एक अलहदा मुमलकत वो नहीं बन सकता था। इन दो अशख़ास का अहम किरदार है जिन्होंने अपनी दूर अंदेशी और अनथक मेहनत से कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने में लोगों की राय जो थी उसको तब्दील किया। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान के साथ हम इकट्ठे रह सकते हैं, तो उनकी जो सोच थी उसको अल्लामा इकबाल ने तब्दील किया अपनी शायरी के ज़रिए और उसके दूर रस नताइज बरामद हुए। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे उन्होंने हिंदुस्तान भर के दौरे किए और तकरीबन मुसलमानों के जहाँ जहाँ पर भी आबादी थी, इलाके थे, वो वहाँ पर गए और उनको तरगीब दी कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज़रूरी है मुसलमानों के लिए और मुसलमान कौम के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो तो आपको पता है सोए हुए हैं। उन्होंने तो ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र अदा किया कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलहदा हो गया। तो उन्होंने तो कभी कोई
जो है वो संजीदा कोशिश नहीं की कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएं। चलें वो अलहदा हो गया, लेकिन वो हमारे भाई थे, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जा सकते थे, रखे जा सकते थे, उनके गिले शिकवे जो थे उनको सुना जा सकता था, उनको काम किया जा सकता था। तो लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अभी कोई हाल में देखें कि बांग्लादेश की आवाम जो है वो किस तरह अपनी वज़ीर-ए-आज़म जो शेख मुजीबुर-रहमान की बेटी शेख हसीना वाजद थी, वो कई बरसों से वज़ीर-ए-आज़म चली आ रही थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया और हसीना वाजद को इक़्तिदार छोड़कर इंडिया में भागना पड़ा। तो आज जिस इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश की थी, बांग्लादेश में इंडिया का नाम लेना अब एक बुरा फेल समझा जाता है और इंडिया से नफ़रत जो है वो बांग्लादेश में इस वक्त उरूज पर है। तो क़ायद-ए-आज़म की बरसी जो है वो मनाई गई है बांग्लादेश में भी। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो रहनुमा हैं उनको बांग्लादेश के लोगों ने भी खराज तहसीन पेश किया है। हालांकि वो उनके भी रहनुमा थे और हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान को बनाने में तो उनका ही किरदार था और पाकिस्तान बनने के बाद ही उसका अलहदा करके तो बांग्लादेश उन लोगों ने बनाया। दूसरी खबर जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी उम्रों में जो है वो रिटायरमेंट की उम्र में इजाफ़ा करना चाहती है। पहले जो उम्र थी उनकी वो 65 साल थी। 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अब हुकूमत का इसरार है कि उसको 68 साल किया जाए और 3 साल बढ़ा दिया जाए। तो अगर हुकूमत 3 साल आइनी तरमीम करके उनकी उम्रें बढ़ाने में, रिटायरमेंट की उम्रें बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, तो इससे फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो 2027 में रिटायर होंगे। यानी कि अभी वो अगले महीने उनकी रिटायरमेंट है वैसे तो, लेकिन वो 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी भी ज़ाहिर है 3 साल मज़ीद सरमस बढ़ जाएगी, तो वो फिर 2030 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। यानी कि 3 साल अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रहेंगे चीफ जस्टिस, उसके बाद 3 साल ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस रहेंगे। तो उसके बाद जस्टिस मुनीब जो है वो 2031 तक, यानी कि 1 साल वो चीफ जस्टिस रहेंगे। नंबर 4 पर हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, वो 2033 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, यानी कि वो 2 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। नंबर 5 पर हैं जस्टिस आयशा, जो 2034 तक चीफ जस्टिस रहेंगी, वो 1 साल चीफ जस्टिस रहेंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारी तजावीज़ पर आइनी तरमीम आई तो गौर करेंगे। पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मतलब उन्होंने कहा है कि इसका माहौल नहीं और ना ही गवर्नर राज लगाने वाले हालात हैं। यानी कि इस बयान से फजलुर रहमान साहब का ये इशारा मिलता है कि वो 100% अपोजिशन में नहीं, अगर उनको कोई अच्छा पैकेज दिया जाए तो वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत आइन में तरमीम जो की जा रही है उनकी मर्ज़ी भी उसमें शामिल कर ली जाए। तो जो ये ख्याल है किया जा रहा था कि फजलुर रहमान साहब 100% यानी कि उन्होंने सारे अंडे अपोजिशन की टोकरी में डाल दिए हैं, वो भी दुरुस्त नहीं। बहुत शुक्रिया।